नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और आज बात देश के करीब 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के इंतजार की। जब भी केंद्र सरकार कोई योजना शुरू करती है तो उसके नियम, पात्रता और लाभ पहले से तय होते हैं। किसानों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना भी ऐसी ही एक बड़ी योजना है। 24 फरवरी 2019 को इसे देश के किसानों के लिए लॉन्च किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे छोटे और सीमांत किसानों के लिए राहत बताया था। योजना का मकसद साफ था, खेती की लागत बढ़ रही है, छोटे किसान आर्थिक दबाव झेल रहे हैं, ऐसे में सालाना 6,000 रुपये की सीधी मदद उनके बैंक खाते में पहुंचे, 3 बराबर किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये सीधा डीबीटी के जरिए ट्रांसफर बिना बिचौलिए के। अब इस योजना के 7 साल पूरे हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर भी इसके 7 साल पूरे होने का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन 7 साल पूरे होने के साथ साथ एक और सवाल खड़ा हो गया है। 22वीं किस्त आखिर कब आएगी? फरवरी खत्म होने में सिर्फ कुछ दिन बचे हैं, होली नज़दीक है, किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं त्योहार से पहले उनके खाते में 2,000 रुपये आ जाए। पिछले साल भी फरवरी के आसपास किस्त जारी हुई थी। इस बार भी वही पैटर्न दोहराया जाएगा या नहीं, यही चर्चा का विषय बना हुआ है। 4 महीने का नियम और इस बार की देरी। पीएम किसान योजना के तहत हर किस्त लगभग 4 महीने के अंतराल पर जारी होती है। पहली किस्त अप्रैल से जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर, तीसरी दिसंबर से मार्च के बीच। यही तय ढांचा है। 21वीं किस्त 19 नवंबर को जारी की गई थी। उस समय करोड़ों किसानों के खाते में एक क्लिक में रकम ट्रांसफर की गई थी। अगर नवंबर से 4 महीने का अंतराल देखें तो फरवरी में 22वीं किस्त आ जानी चाहिए थी। यही गणित किसानों को उम्मीद दे रहा था, लेकिन फरवरी के 24 दिन गुजर जाने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई कार्यक्रम की घोषणा, ना कोई राज्य स्तरीय इवेंट की जानकारी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार तकनीकी कारणों से देरी हो रही है? क्या लाभार्थियों की नई सूची अपडेट की जा रही है? क्या ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग की प्रक्रिया फिर से चेक की जा रही है? सूत्रों के मुताबिक सरकार हर किस्त से पहले लाभार्थियों का डेटा वेरिफिकेशन करती है। जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, जिनकी जमीन का रिकॉर्ड स्पष्ट नहीं है, जिनकी ई-केवाईसी पूरी नहीं है, उन्हें किस्त रोक दी जाती है। संभव है कि इस बार बड़ी संख्या में रिकॉर्ड की जांच हो रही हो। यही वजह हो सकती है कि तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि न होने से अटकलें और तेज हो गई हैं। होली से पहले राहत या फिर मार्च का इंतजार। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या होली से पहले 22वीं किस्त जारी होगी? किसानों की नज़र इसी पर टिकी है। फरवरी खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। अगर फरवरी की तारीख घोषित नहीं होती तो मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में कार्यक्रम रखा जा सकता है। पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखें तो सरकार अक्सर किसी राज्य में कार्यक्रम आयोजित कर प्रधानमंत्री के हाथों किस्त जारी करती है। यह सिर्फ बैंक ट्रांसफर नहीं होता, इसे राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यक्रम के रूप में भी पेश किया जाता है। ऐसे में तारीख तय करने में राज्यों की तैयारी, मंच, लाभार्थियों की सूची, तकनीकी टेस्टिंग सब कुछ शामिल होता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी संकेत मिला है कि होली के आसपास या उसके तुरंत बाद 22वीं किस्त जारी की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह किसानों के लिए त्योहार से जुड़ी बड़ी राहत होगी, लेकिन मार्च के मध्य तक भी देरी होती है तो विपक्ष इस मुद्दे को उठाने से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 2,000 रुपये भी कई परिवारों के लिए अहम होते हैं। बीज खरीदना हो, खाद लेनी हो, कर्ज की किस्त देनी हो या घर के छोटे खर्च पूरे करने हो, यह राशि छोटी दिखती जरूर है, लेकिन करोड़ों किसानों के लिए यह नियमित भरोसे की रकम बन चुकी है। डेटा वेरिफिकेशन की सख्ती और किस्त रुकने के कारण पीएम किसान योजना का ढांचा भले सीधा दिखता हो, लेकिन इसकी प्रक्रिया काफ़ी सख्त है। हर किस्त जारी करने से पहले लाभार्थियों का डेटा दोबारा मिलान किया जाता है। आधार नंबर, बैंक खाता, आईएफएससी कोड, जमीन का रिकॉर्ड, राज्य सरकार से प्राप्त सत्यापन, सब कुछ दोबारा जांचा जाता है। अगर कहीं भी गड़बड़ी मिलती है तो किस्त रोक दी जाती है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने फर्जी लाभार्थियों को हटाने के लिए बड़ा अभियान चलाया था। कई राज्यों में लाखों नाम सूची से हटाए गए। कारण साफ था, अपात्र लोग योजना का लाभ ले रहे थे।
अब ई-केवाईसी अनिवार्य है। जिन किसानों ने ई-केवाईसी पूरी नहीं की उनकी किस्त अटक सकती है। जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है वह भी दिक्कत में आ सकते हैं। कई बार तकनीकी त्रुटि के कारण भी भुगतान फेल हो जाता है। ऐसे मामलों में किसानों को सीएससी सेंटर या बैंक जाकर सुधार कराना चाहिए। यही वजह है कि हर किस्त से पहले अंतिम लाभार्थी सूची तैयार करने में समय लगता है। संभव है कि 22वीं किस्त से पहले बड़े स्तर पर डेटा शुद्धिकरण किया जा रहा हो। सरकार चाहती है कि पैसा सही किसान तक पहुंचे, लेकिन इस प्रक्रिया में थोड़ा समय जरूर लगता है। यही देरी की संभावित वजह मानी जा रही है। राजनीतिक और आर्थिक संकेत क्या कहते हैं? पीएम किसान योजना सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा बन चुकी है। देश के करोड़ों किसान इस पर भरोसा करते हैं। जब भी किस्त जारी होती है तो बाजार में नकदी का प्रभाव बढ़ जाता है। खाद बीज की दुकानों पर खरीद बढ़ती है। गांव के छोटे व्यापारियों को भी फायदा होता है। ऐसे में 22वीं किस्त की टाइमिंग राजनीतिक रूप से भी अहम मानी जाती है। त्योहार के आसपास किस्त जारी करना हमेशा सकारात्मक संदेश देती है। होली जैसे बड़े त्योहार से पहले अगर राशि खाते में पहुंचती है तो उसका मनोवैज्ञानिक असर भी बड़ा होता है। यही वजह है कि अटकलें तेज है कि सरकार होली के बाद या पहले तुरंत 22वीं किस्त जारी कर सकती है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पिछले रिकॉर्ड को देखें तो सरकार आमतौर पर तय चक्र से बहुत ज़्यादा देर नहीं करती। 4 महीने का गैप लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में मार्च के पहले हफ्ते में किस्त जारी होने की संभावना काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। जब तक 22वीं किस्त की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं होती तब तक किसानों को कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस जरूर चेक करें। वहां बेनिफिशियरी स्टेटस में जाकर आधार या रजिस्ट्रेशन नंबर से जानकारी मिल सकती है। ई-केवाईसी पेंडिंग है तो तुरंत पूरी करें। खाते में आधार लिंक नहीं है या इसकी पुष्टि करें। जमीन का रिकॉर्ड राज्य पोर्टल पर सही दर्ज है या नहीं यह भी देख लें। अगर किसी वजह से पिछली किस्त नहीं मिली थी तो उसका कारण भी पोर्टल पर दिखता है। सुधार के बाद अगली किस्त में राशि मिल सकती है। कई बार छोटी सी गलती जैसे नाम की स्पेलिंग, बैंक खाता नंबर की त्रुटि या IFSC कोड की गलती भुगतान रोक देती है। इसलिए समय पर तैयारी कर लें ताकि जब भी 22वीं किस्त जारी हो पैसा सीधे खाते में पहुंचे और किसी तरह की रुकावट ना आए। क्या फरवरी में घोषणा या मार्च में भुगतान? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि फरवरी खत्म होने में महज कुछ दिन बचे हैं। अगर फरवरी के अंतिम दिनों में तारीख घोषित नहीं होती है तो मार्च की शुरुआत में भुगतान संभव है। अगर घोषणा मार्च में होती है तो उसी महीने के भीतर डीबीटी ट्रांसफर किया जा सकता है। पिछले वर्षों का पैटर्न यही बताता है कि तीसरी किस्त फरवरी मार्च के बीच जारी होती है। इसलिए पूरी संभावना है कि मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में 22वीं किस्त जारी हो सकती है। होली का त्यौहार भी नज़दीक है। ऐसे में सरकार अगर त्यौहार से पहले राहत देती है तो यह बड़ा संदेश होगा, लेकिन जब तक आधिकारिक घोषणा ना हो तब तक सब अनुमान ही है। किसानों को अफवाहों से बचना चाहिए। सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट और सरकारी बयान पर भरोसा करना चाहिए। होली नज़दीक है। फरवरी खत्म होने में गिने चुने दिन बचे हैं और देश के करोड़ों किसानों की नज़र एक सवाल पर टिकी है। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त आखिर कब आएगी? 4 महीने का इंतजार पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है। क्या त्योहार से पहले राहत मिलेगी या मार्च तक इंतजार करना होगा? आइए समझते हैं पूरा अपडेटेड और संभावित टाइमलाइन। तो फिलहाल तस्वीर साफ है। 22वीं किस्त को लेकर आधिकारिक ऐलान का इंतजार है। 4 महीने का चक्र पूरा हो चुका है। डेटा वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। संभावना यही है कि मार्च के पहले या दूसरे हफ्ता में किस्त जारी हो सकती है। होली के पहले या होली के तुरंत बाद मिल सकती है, लेकिन अंतिम फैसला सरकार की घोषणा के बाद ही साफ होगा। अब तक किसान अपना स्टेटस ई-केवाईसी पूरी रखें और आधिकारिक सूचना का इंतजार करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो बढ़िया लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश दुनिया की तमाम अपडेटेड खबर आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे। नमस्कार।